हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आज की इस वीडियो में हमने बहादुर कहानी का सारांश लेकर आया हूं। इससे पहले हमने पंचलाइट कहानी का सारांश लेकर आया, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था कि बहादुर कहानी के सारांश पर भी वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। अब मैं दिखा दूँ किस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए, ये कुछ आपका इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए, या आपको क्या दिया होगा, क्या इसका सारांश लिखिए। तो इसमें से अथवा लगाए, चाहे आप कर्मनाशा की हार कीजिए या बहादुर कीजिए, उसके बाद में या करके दिया हुआ है। आप देखिए, बहादुर का अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं पर प्रकाश डालिए, जिसके लिए आपको एग्जामिनर जो है 5 नंबर देगा। आप देख सकते हैं 80 शब्द सीमा है। अब आपने देख लिया, अब इसको हमने देख लेना है। तो देख लिया, ये इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। अब इसको हम संक्षेप में समझ लेते हैं, इसके कहानी का जो सारांश है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर जो है 5 नंबर दे सके। कितने साल आया था ये? 2013 में आपका आया, 14 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया और 2022 में आया। तो 2000 जो हमारा पिछला साल था उसी में आया। अब बहादुर कहानी का सारांश भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी प्रेजेंट करके लिखना है। बहुत ही आसान है। याद रखिए कि जो हमने रेड पेन का यूज किया है, वहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब देखिए, हम पढ़कर दिखा दें आपको। अमरकांत जी द्वारा लिखी, देखिए, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर। क्या है? बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथानक रूप में रचना की है। अब मैं बता दूं, जो अमरकांत जी द्वारा लिखा ये बहादुर कहानी है, बहादुर जी जो अमरकांत जी है, ये अपने ऊपर लेकर अपने परिवार के बारे में बताते हुए बहादुर कहानी को संक्षेप में समझा रहे हैं। तो बहादुर है इसका जो कहानी का नायक है, ये बहादुर है। लेखक ने क्या है, लेखक जो अमरकांत जी है, स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथानक रूप में रचना की है। तो ये इसी प्रकार से आपको संक्षेप में लिख दे रहा है इसके बारे में कि हाँ, ये बहादुर है, अमरकांत जी द्वारा लिखा गया ये कहानी है। अब इसको हम समझते हैं, इसका संक्षेप में सारांश करते हैं कि इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि 80 शब्दों में पूछा गया तो उसका आप प्रयोग करना भी सीखिए। देखिए, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान, जो जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी, क्या है, लेखक की जो अमरकांत जी की पत्नी है निर्मला। देखिए, आपको यहाँ पर जो हमने रेड पेन का यूज किया, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी। जो निर्मला है, लेखक की पत्नी निर्मला, स्वयं भी, जो दूसरे रिश्तेदारों में आपको समझाऊंगा कि इसका संक्षेप में क्या करना है, स्वयं भी नौकर। आप सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, और कॉपी में आप इसी प्रकार से लिखिएगा, यदि आप सुनते हैं तब भी आपको याद हो जाएगा। स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार, जो अपनी माँ के क्या है, दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। क्या है, घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर शहर चला आता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। जो अमरकांत की पत्नी है निर्मला, उन्हीं के परिवार में जो बहादुर है नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे, क्या है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा कार्य करता, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत है। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसे, उसके कारण सभी लोग जो निर्मला के घर के सभी लोग हैं, आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं, तथा अच्छा व्यवहार के करने की, क्या है, अच्छा व्यवहार करने से जो भी कोई लोग आता गरीब परिवार से, वो अच्छा व्यवहार करने की एक दृढ़ निश्चय लेते, करने की सोचते। परंतु इसमें जो लाइन है, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। अब पछताए से होत क्या, जो परंतु यहाँ पर है, परंतु अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कहा गया है कि बहादुर जब छोड़कर चला गया, उस पर कोई, सब लोग जो है घर के परिवार झूठे इल्जाम लगाए चोरी के। तो अब यहाँ पर लेखक जो कह रहा है, जो अमरकांत जी कह रहे हैं कि अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब बहादुर चला गया तो अब पछताए से क्या हुआ। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है।
उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें क्या है, प्रिय है, अमरकांत जी ने लिखा है। अब देखिए मैं आप सबको संक्षेप में बता देता हूँ, ये तो आपको लिखावटी भाषा हो गई। अब मैं बता दूं आपको किस प्रकार से करना है। बोर्ड एग्जाम में बात हो रही, जो एक कहानी का जो पात्र है अमरकांत द्वारा, आपको समझना है अमरकांत द्वारा ये लिखा है। कहानी का जो मुख्य कहानी का भाग है वो बहादुर के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए बहादुर जो है एक मध्यवर्गीय परिवार का नेपाल का रहने वाला लड़का है। अब नेपाल का 12 से 13 साल का ये लड़का है और अपने जो माँ है अपने व्यवहार से पीड़ित होकर क्या होता है, पीड़ित होकर वो घर छोड़कर चला जाता है, यानी शहर चला आता है। और जो अमरकांत की पत्नी है निर्मला, वो भी दूसरे के घर में देखती थी, रिश्तेदारों के घर में देखती थी, नौकर है उनके घर में, तो वो भी अपना घर में एक नौकर रखना चाहती थी। तो बहादुर जो घर छोड़कर चला जाता है वो उनके घर पर नौकर रह जाता है। उसके बाद में बहादुर के प्रति क्या है, जो निर्मला के घर वाले हैं धीरे धीरे बहादुर के प्रति तो पहले अच्छा व्यवहार किए, लेकिन लास्ट में जो है यानी शुरू में अच्छा व्यवहार किए, उसके बाद में थोड़े जैसे दिन बीतते गए वहाँ पर उनके बहादुर को गाली गलौज मार पीटने की बात आती रही और नौबत होने लगी। उसके बाद में क्या है, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बारह पीटा, यानी जो रिश्तेदार हैं वो बहादुर के कहते कि कुछ चुरा लिया है, लोग हैं निर्मला के, वो बहादुर को काफ़ी मारती पीटते। उसके बाद में क्या होता, बहादुर जो है वो घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर चले जाने के बाद में सब लोग पछताते हैं। उसके बाद सब लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। उसके बाद में जो झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर घर लोग पश्चाताप करते हैं, बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। क्योंकि उसी के कारण जो है अब परिवार के सब लोग क्या करते हैं, जब बहादुर था तो वो घर का सारा काम करता था, लेकिन वो घर के लोग नहीं करते थे। लेकिन अब परिवार के जो सारे लोग हैं वो काम को करने से घबराते हैं। क्या करते हैं, अब पहले आराम करते थे लेकिन अब वो काम करने को घबराते हैं क्योंकि बहादुर तो है नहीं। तो यही कारण है। उसके बाद में क्या है, घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन जो लेखक है अमरकांत जी वो कह रहे हैं कि अब पछताए से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर बात हो रही है कि किसी को भी दुख पीड़ा मत देना चाहिए। जो गरीब इंसान है, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी थी, अपने काम के प्रति भी वो सजग था। तो यही बहादुर कहानी के सारांश में बताया गया है, जो कि 5 नंबर का ही अपने शब्दों में भी आप सुनकर भी लिख सकते हैं, जिसके लिए जो एग्जामिनर है वो आपको 5 नंबर देगा। बस याद रखिएगा आपको 80 शब्दों में इसको प्रेजेंट करना रहेगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में भी लिखिएगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ आपके लिए नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।